बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा मान विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका, क्या खोया क्या पाया, इमरान का मामला हल, क्या कुछ हुआ, अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है दोस्तों के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो अमेरिका के ऑफिशियल दौरे पे थे और तकरीबन अपने सीट संभालने के बाद, ओहदा संभालने के बाद तकरीबन 1 साल के बाद वो अमेरिका तशरीफ ले गए। इससे पहले ये एक रीत रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनने से पहले हमेशा हमेशा अमेरिका की यात्रा करते थे और फिर जनाब उधर से मुलाकात वगैरह करने के बाद फिर जनाब उनकी नॉमिनेशन हुआ करती थी कि जनाब के ने आर्मी चीफ बनना है। तो आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहले आर्मी चीफ हैं कि ये पहले आर्मी चीफ बने, फिर एक पूरा साल द टेनोर इन्होंने गुजारा और उसके बाद ये जनाब ऑफिशियल विजिट पे अमेरिका गए। तो अमेरिका में जाकर जनाब यानी डिफरेंट पैरामीटर्स में इनकी मीटिंग्स हुई, लोगों से मिले डेफिनेटली। अच्छा, जो इनके हम मनसिब में उनके साथ भी इनकी मीटिंग्स रही और जो एक दफ़ाई अमूर होते हैं ज़्यादातर यानी उन मामलात को देखा गया और उसके साथ साथ उनकी यानी मुख्तलिफ़ जगहों पर यानी डिफरेंट यानी मुलाकातें हुई। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी मुलाकात की और डिप्लोमेटिक सतह पे भी यानी बहुत सारे लोगों के साथ उनकी यानी मुलाकात होती रही और जो डिस्कशन है वो यानी उनकी हुई और बहुत सारे मामलात में उन्होंने अपना ऑफिशियल वर्डिक्ट दिया। तो अब शनीद ये है जनाब और मेरा वजदान भी ये है कि आर्मी चीफ साहब ने बिल्कुल एक आम रूटीन से हट के जो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स यहाँ से जाते रहे हैं उस यानी रीत से हट कर इन्होंने जनाब अपने जितना जो भी इनका मौक़िफ़ था, जो भी मामलात थे, आर्मी चीफ साहब ने बड़े अच्छे अंदाज के साथ यानी वहाँ पर एग्जीक्यूट किए, डिस्कस किए। ठीक है जी। और जो एक आपका यानी दो तरफ़ा यानी ताल्लुकात होते हैं यानी मामलात होते हैं यानी उनको डिस्कस किया। अच्छा, डिफेंस पे, अच्छा दिफाई अमूर में यानी बहुत सारे मामलात हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है उस पर उन्होंने वहाँ पर बड़े खुल के बात की। इसके साथ साथ जनाब जो इसराइल का यानी मामला है और इस वक्त जो गज़ा की पट्टी पे यानी जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से, वहाँ पर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लिया और पूरी तरह फ़लस्तीन की जो यानी हमायत का ऐलान किया और इसराइल को यानी पूरी तरह उन्होंने कंडेम किया और उसके साथ साथ अपनी जो उनकी जितनी भी पाकिस्तान के हवाले से एक ऑफिशियल और अखलाकी सपोर्ट होती है उसका अदा किया उन्होंने। मसला कश्मीर के मामले में भी उन्होंने अमेरिका में जाकर बड़े खुलकर जो पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है यानी उसके हवाले से बात की और उसके साथ साथ जो है मतलब यानी फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ देखी गई है कि आर्मी चीफ साहब ने यानी आम रीत से और आम मामला से हट कर जो एक यानी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक उन्होंने यानी बात करने की वहाँ पर कोशिश की। वहाँ पर जाकर उन्होंने डेफिनेटली जो यानी पाकिस्तान में जो यानी सबसे बड़ा इशू है इलेक्शन के मामले में, तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जनाब जहाँ भी उनकी डिस्कशंस भी हुई, उन्होंने प्रेस में भी बात की, तो वहाँ पर उन्होंने जनाब पूरी एक कमिटमेंट यानी जैसे आप एक देते हैं और करते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और जो डेट दी गई है उसके मुताबिक होंगे और इलेक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ ही होंगे और मामलात जो हैं वो दस्तूर के मुताबिक चलेंगे। और आर्मी चीफ साहब ने वहाँ पर ये कहा कि जो भी जमहूरी हुकूमत आएगी पाकिस्तान के तमाम अदारे कॉन्स्टिट्यूशन की हदूद में रह कर तो वो उनके यानी साथ पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान का के यानी जो मईशत के मामलात हैं डेफिनेटली यानी उसके मतलब भी वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं अमेरिका में बिज़नेस कम्युनिटी है, कुछ लोगों के साथ उनकी यानी वहाँ पर भी यानी मुलाकात हुई और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से यानी जो डिस्कशन है और जो यहाँ का माहौल है वो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल जनाब यानी यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो सिनेरियो है और आगे आने वाले जो दिन हैं वो लाजमी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होंगे और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बाद एक मजबूत हुकूमत होगी जो कि
तमाम मामला को नगोशिएट करी। तो उससे ये हुआ जी कि वहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी भी है, शनीद यही है, और जो इन्वेस्टर हैं उनका इत्मीनाद मतलब काफ़ी ज़्यादा बहाल हुआ है, और मतलब उन्हें अच्छा रिस्पांस यानी मिला है। और आने आने वाले 1-1.5 माह के अंदर अंदर आपको यानी उसके समराज जो हैं वो यानी आते नज़र आएंगे आपको। यूरोप से, अमेरिका से और बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो बिज़नेस लेकर और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हुई पाकिस्तान की तरफ यानी वो आपको नज़र आएंगी। और मेरी ये बात मैंने यानी तकरीबन 3 माह पहले अपने एक व्लॉग में ये जो सिनेरियो था यानी इसका मैंने यानी इजहार किया था। तो आप देखेंगे जी कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये मामला जो हैं यानी ये इनके यानी दौरे के, तो वहाँ पर समरात नज़र आएंगी। अच्छा, तो यहाँ जनाब जब आर्मी चीफ साहब यहाँ से गए हैं तो बड़ी मज़े की बात है कि कुछ दोस्त हमारे हैं जो करते हैं व्लॉग वगैरह भी, तो जनाब उन्होंने फिर चंगी फड़का मारियाँ तो गल्लां उड़ाइयाँ कि जनाब आर्मी चीफ साहब अमरीका जा रहे हैं, तो बस वापसी पे आके आंदे ही उन्होंने जनाब जड़ा है ना वो मार्शल लॉ ला देना है और हुकूमत कब्जा कर लेना है, और वो जनाब उत्थे ना इजाज़त लैन वास्ते गए। तो मैं जनाब ना जो हमारा आम वोटर सपोर्टर है पाकिस्तानी है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब ये जेड़े मुदब्बिर लोग हैं उन्होंने तुसी ना सुनिया करो। ऐसा मामला नहीं है कि अब ये वो वक्त नहीं है कि यहाँ पर या दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर कोई कानून की वायलेशन की जाए और किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को यानी हटा कर तो खाम बगैर वजह दे यानी आप यानी कोई ऐसा काम कर लो, ठीक है जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका यानी इजाज़त ना देता हो। तो ऐसा मसला नहीं है। जनाब शाह साहब जो हैं वो पूरी तरह माशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करने वाली पर्सनैलिटी हैं। तो ओवरऑल जी मैं आपको ये बताऊं कि इनका जो आर्मी चीफ साहब का जो दौरा है वो डिप्लोमेटिकली भी और बहुत सारे मामलात में बहुत कामयाब रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं पिछले 25 सालों का मैं ये कंपैरिजन करूँ कि जितने यानी आर्मी चीफ यहाँ रहे हैं और फिर जिस तरह वो आते और जाते रहे हैं और फिर जो उसका आउटकम आता रहा है, तो वो अगर वो मैं कंपैरिजन करूं तो मैं ये समझूंगा कि इस दफ़ा जो आर्मी चीफ साहब का यानी दौरा है वो आपको यानी आने वाले दिनों में बेहतरी के असरात बहुत सारी चीज़ों में यानी आपको होते नज़र आएंगे, और पाकिस्तान में जमहूरियत भी मजबूत होती नज़र आएगी। दस्तूर के ऊपर जो अमल है आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप वो आपको यानी होता हुआ नज़र आएगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जी पाकिस्तान का जो इकनॉमिकली क्राइसिस है, तो वो जनाब आप देखेंगे कि अप्रैल से जनाब, हाँ जी, ये जो इनकमिंग अप्रैल इलेक्शंस के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान में यानी डॉलर यानी डाउन, इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है यानी वो आपको यानी बढ़ती नज़र आएगी। और जो बैरूनी यानी इन्वेस्टमेंट है ये जो दौरा हुआ है इसमें यानी आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों का जिनका एतमाद बहाल हुआ है और जो एग्री हैं, तो आर्मी चीफ साहब के इस दौरे के बाद यानी आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान में यानी जैसे जमहूरियत मजबूत हो रही है और लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो इकनॉमिकली सिचुएशन है यानी वो आपको बेहतर नज़र आ रही है। अच्छा रहेगा जी इमरान खान साहब का मामला, तो वहाँ पर चंद साथियों ने उनसे ज़रूर क्वेश्चन किया, तो उसका उन्होंने जवाब अकॉर्डिंग टू द आप कह लें कि जिस तरह ज़रूरत थी उन्होंने यानी जवाब दी, और अपने आप को जो है उन्होंने जस्ट एक यानी एक न्यूट्रल शख्स जैसे होता है यानी वही ज़ाहिर किया। और उन्होंने कहा कि जो आयन और कानून जिस चीज़ की भी इजाज़त देगा डेफिनेटली हर चीज़ आयन और कानून के मुताबिक चलेगी और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। और ये इलेक्शन कमीशन का काम है और हुकूमत का काम है। पाकिस्तान की अफवाज है या अदारे हैं, डेफिनेटली उन्होंने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की बैक पे खड़े होना है और उनको यानी सपोर्ट करना है। तो वहाँ पर जनाब खान साहब के हवाले से किसी भी सतह पर कोई मामला डिस्कस नहीं हुआ, ये मैं आपको ख़बर भी दे रहा हूँ पूरी तरह, ठीक है जी। और ये है कि कुछ दोस्त कह रहे थे जो कल खान साहब की ये ज़मानत हुई है तो जनाब उहदे समरात तो जनाब ऐसी कोई गल नहीं, ये ज़मानत होनी ही होनी थी। खान साहब ने केड़े बंदे मारे नहीं यार पाकिस्तान ते, वो अतर मनल्ला साहब के बकौल ना कि कितने आयन टूटे हैं, ठीक है जी, कितने लोगों ने खलवाड़ की है। तो खान साहब तो मेरी थोड़ी तरह यानी कि मासूम आदमी
तो ये खान साहब का यानी हक बनता था, कोई इतनी यानी वड्डी गल नहीं जी उन्होंने कल हुई है, वो ज़मानत हुई है, तो उसमें कोई इतना बड़ा यानी मसला नहीं है। तो खान साहब के हवाले से जी अमेरिका के ये जो टूर हुआ है आर्मी चीफ साहब का, तो वहाँ पर कोई इस तरह का यानी जिक्र नहीं हुआ। सिंपल पाकिस्तान के हवाले से बात हुई है, कुछ जो फॉरेन अफेयर्स हैं जैसे फ़लस्तीन, इंडिया, वो वाले मामलात हैं, वो ज़रूर डिस्कशन हुई हैं। तो आर्मी चीफ साहब का ज़्यादा स्पैन था इकनॉमिक्स की तरफ, कि वहाँ के जो यानी इन्वेस्टर हैं उनको ये यकीन दिलाया जाए कि पाकिस्तान में यानी दस्तूर पूरी तरह यानी इम्प्लीमेंट हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है और आगे आ जाएगी इलेक्शंस के बाद। तो जो इन्वेस्टर हैं वो ज़रूर इस तरफ तवज्जो दें और पाकिस्तान की तरफ यानी वो आएँ। तो उसमें उन्हें इंशाल्लाह ये लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक यानी कामयाबी होगी और उसके समरात आप जनाब देख लेंगे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेल बूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।